लेकिन मुझे यह भी पता है कि माया पर दोष क्यों नहीं लगता, क्योंकि माया हर दूसरे क्षण अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। फिर मायावी स्त्री ने कहा, वाह अघोरा, सच में तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम आज भी श्रेष्ठ अघोरी नहीं हो। श्रेष्ठ अघोरी वह होता है जो स्वयं को जीत कर काम का त्याग कर देता है। सिद्ध संत वह होता है जो भोग विलास और सार्थकता का त्याग कर देता है। जिस तरह सफ़ेद वस्त्र और चंदन लगाकर कोई संत नहीं होता, उसी तरह मुर्दों की भस्म और हड्डी पहनकर कोई अघोरी नहीं होता। उसके लिए कर्म और त्याग करना पड़ता है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुमने सिद्धियां मंत्रों के बल पर प्राप्त किया है। त्याग करने वाले इंसानों को सभी सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे किसी मंत्र और किसी क्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के त्याग करने वाले इंसानों को किसी तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ हानि नहीं पहुँचा सकती। तुम अभी अपनी सिद्धियों के घमंड में चूर हो। तुम्हारा अभी किसी सिद्ध शैतान से पाला नहीं पड़ा। जिस दिन तुम्हारा किसी सिद्ध शैतान से आमना सामना होगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा सिद्धियों और शक्तियों में अंतर क्या होता है। जब अघोरा को लगा माया एक बार फिर समय को निकाल रही है, तब अघोरा ने कहा, सुंदरी, अभी विषय इन बातों का नहीं है। तुम पहले इस लड़के की तपस्या भंग कर दो, उसके बाद बैठकर हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। फिर तुम मेरी इच्छा पूरी करना। पहले तुम इस लड़के की तपस्या भंग कर दो, उसके बाद अदृश्य होकर तुम्हें सीधा मेरे स्थान पर चलना है और इस लड़के को सब कुछ भुला दो। इसे इन सब बातों का ध्यान ना रहे। मायावी स्त्री ने अघोरा की तरफ एक नज़र देखा। ना चाहते हुए भी मायावी स्त्री को उदय की तपस्या भंग करना पड़ रहा था। मायावी स्त्री ने अघोरा की तरफ देखने के बाद अपनी दोनों आँखों को बंद कर लिया। फिर दोनों हाथ की अंगुलियों को अपनी आँखों पर फेरा। उसके बाद वहाँ की हवा में एक अजीब सी खुशबू उड़ने लगी। उसकी हवा इतनी ज़्यादा मनमोहक थी कि अघोरा भी उसकी सुगंध में खो गया था। वहाँ की चिड़िया चहचहाने लगी, मोर खुशी से नाचने लगे। वह हवा जहाँ तक पहुँच रही थी, वहाँ के लोगों में एक अलग ही प्रेम जाग गया था। वहाँ का मौसम प्रेम में सराबोर, हृदय में उथल पुथल कर रहा था। कुछ समय के बाद उदय की मनोस्थिति भंग हो गई। उदय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर को अपनी अंगुलियों से सहला रहा हो। अंततः उदय की तपस्या भंग हो गई। जब उदय ने अपनी आंखें खोल दी, तब मायावी स्त्री वहाँ से अदृश्य होकर अघोरा के शर्त के अनुसार उसके स्थान पर पहुँच गई। अघोरा ने जब यह देखा कि मायावी स्त्री ने उस लड़के को छुआ तक नहीं और कितनी आसानी से उसकी तपस्या भंग कर दी, यह देखकर अघोरा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अघोरा सोचने लगा, मायावी स्त्री के लिए यह काम कितना सरल था। जो काम मैं अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों से नहीं करवा पाया, यह विद्या तो मेरी काली शक्तियों से बहुत बड़ी है। मैं बेवजह अपनी काली शक्तियों पर घमंड करता रहा। मेरे पास तो सिर्फ लोगों को परेशान करने वाली शक्तियां हैं। मायावी स्त्री ने केवल अपनी आँखों को बंद किया और पंछी भी खुशी से झूम उठे। मुझे भी मायावी स्त्री से ऐसा कुछ सीखना चाहिए जिससे मुझे कुछ करना भी ना पड़े।
और मेरे काम भी पूरे हो जाएं। अघोरा वहाँ से अदृश्य होकर अपने स्थान पर पहुँच गया और चहलकदमी करते हुए मन में विचार कर रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपनी इच्छा वासना पूरी करूं या कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरा भी नाम सम्मान के साथ लिया जाए। मायावी स्त्री ने जब अघोरा को इतनी गंभीर सोच में देखा तो कहा, अघोरा, क्या बात है जो आज तुम इतनी गहरी सोच में डूब गए हो? तुम तो खुद इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के मालिक हो। तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें शोभा नहीं देती। तुम एक महान अघोरा हो, तुम्हें किस चीज़ का डर है? मायावी स्त्री की बात सुनने के बाद अघोरा ने कहा, माया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। लेकिन मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, तुम मुझसे कोई बात ना कहो, तुम सिर्फ कल्पना करो। जिस रूप की तुम कल्पना करोगे मैं उस रूप को धारण कर लूँगी, फिर तुम उस रूप के साथ अपनी इच्छा पूरी कर लेना। फिर अघोरा ने कहा, माया, जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं कहना चाहता था। फिर मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, फिर तुम क्या कहना चाहते थे? माया, मैं कहना चाहता था कि तुम्हारी बातों से मेरा हृदय और मन दोनों परिवर्तित होने लगे हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। कहीं सच में मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? इसमें तुम्हारी मत क्या है? जो काम मैं आँख खोल कर नहीं कर पाया उस काम को तुमने आँख बंद करके कर दिया, इसलिए मुझे यह सब बेकार लगने लगा। मैं इतने दिनों से खुद को भगवान और सर्वशक्तिमान मानता था, लेकिन आज जब मैंने आपकी शक्ति देखी तो मुझे पता चला शक्तियों का कोई अंत नहीं है। तब मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने और मृत्यु के साथ चलने में बड़ा अंतर होता है। तुमने केवल स्त्रियों का भोग किया है, उनकी पीड़ा को नहीं समझा। तुमने जन्म तो इंसानों का लिया है, लेकिन तुम हो नर पिशाच। मायावी स्त्री की बातों को सुनकर हजारों करोड़ आत्माओं को कैद रखने वाला अघोरा आज अपने घुटनों पर बैठ गया था। तब मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, यह तुमसे जितनी गलतियां हुई हैं इनसे कभी तुम्हें मुक्त नहीं किया जाएगा। इन सब का कर्म तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तब अघोरा ने कहा, माया, तुम मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मुझे इसी जन्म में अपने कर्मों से मुक्ति मिल जाए। मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, यह तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम अपनी इच्छाओं का त्याग कर पाओगे? अघोरा ने कहा, हाँ माया, मैं सब कर लूँगा, बस तुम मुझे उपाय बताओ। मायावी स्त्री ने कहा, सबसे पहले तुम उन सभी स्त्रियों को यहाँ पर उपस्थित करो जो अभी भी जीवित हैं लेकिन तुम्हारी कैद में है। अघोरा अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया और वहीं जमीन पर एक पत्थर रखा था। उस पत्थर पर त्रिशूल का निशान बना था। अघोरा ने अपने त्रिशूल को पत्थर वाले निशान पर रख दिया। वहाँ पर जमीन के अंदर एक बहुत गहरा रास्ता खुल गया था। क्या सच में अघोरा खुद को बदलना चाहता है या इसमें भी है अघोरा की कोई चाल? जानते हैं अगले भाग में।